हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ और प्रॉब्लम रिगार्डिंग मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ का जो जर्नलाइज्ड केस है, जर्नल केस है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये बताओ बच्चों, जो जर्नल केस है मोशनल ईएमएफ का, मोशनल ईएमएफ, इसमें जो फॉर्मूला आता है वो आता है V क्रॉस B डॉट एल, V क्रॉस B डॉट एल। चलिए, तो ये फॉर्मूला सभी को ध्यान है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, और वो बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखा दी? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों? डाउनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड। और ये मूव कर रहा है बेटा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द वेलोसिटी वेक्टर। आपको बतानी है बेटा, एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब ये सेल की तरह वर्क करेगा तो उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसकी पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेल को रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो बेटा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और V कहाँ जा रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में जा रहा है। V इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों आपकी, ये जो डायरेक्शन है V क्रॉस B की डायरेक्शन है। एक चीज़ तो यहीं से आगे V क्रॉस B इधर है, तो ये जब सेल है इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा, इसका नेगेटिव नीचे होगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर PQ इसका नाम है, तो ये PQ। VP इज एट हायर पोटेंशियल एंड VQ इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, साइन कौन देता है बच्चों? मैं बार बार यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। जो V क्रॉस B है वो पॉजिटिव का साइन देगा। पॉजिटिव साइन कौन देगा? V प्लस V क्रॉस B। एक चीज़। दूसरी बात बेटा, ये जो V क्रॉस B है, ये जो V क्रॉस B है, ये दोनों के मैग्नेटिक फील्ड है के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के भी और वेलोसिटी वेक्टर। ये V क्रॉस B बोर्ड पे, और वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये बोर्ड पे। V क्रॉस B बोर्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर 90 डिग्री। तो ये V क्रॉस B के दिखा दिया मैंने। V के भी बेटा नॉर्मल है, तो ये V क्रॉस B और ये V वेक्टर। तो मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा? ये 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो V क्रॉस B डॉट L। ठीक है बच्चों, इसको हमने सॉल्व किया। VB साइन 90 डॉट L। फिर से देखिए, VB अंदर 90 का एंगल है, VB साइन 90। साइन 90 बच्चों 1, तो VB डॉट L, VB डॉट L। अब आपको देखना है VB और L के बीच में एंगल। ये VB इधर आएगा ना, तो ये VB और L वेक्टर हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं बेटा। इन दिस डायरेक्शन ले लिया मैंने, तो ये एंगल 30 डिग्री का है बच्चों। तो VBL cos 30, VBL cos 30, और ये बन जाएगा आपका VBL cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2। ये आंसर आएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड सेल मीन्स ये किसकी वैल्यू है बच्चों? अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ, ये वैल्यू है VP माइनस VQ की। सपोज कीजिए अगर मैं पूछता आपसे VQ माइनस VP फाइंड आउट करो, पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VP, तो आंसर क्या आता है बच्चों? माइनस √3/2 VBL, माइनस √3/2 VBL। नोट डाउन। देखिए बेटा एक और एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड शो किया बच्चों, वो है डॉट, आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड इनटू द बोर्ड, आउटवर्ड आपकी तरफ डॉट। ये जो कंडक्टर है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बच्चों हमने डिस्कस किए उसमें कंडक्टर कैसी थी हमारी? लीनियर थी, स्ट्रेट कंडक्टर थी। इस बार ये सर्कुलर वो है, जैसे कि सेमी सर्कल लगा लीजिए आप। ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है बच्चों? R। तो यहाँ पे भी, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बच्चों हम लेंथ क्या लेंगे? एक तो आपको लेंथ के बारे में बताना है। लेंथ हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। कौन सी लेंथ बेटा? ये जो फॉर्मूले में L है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट लेंथ, शेप चाहे कुछ भी हो, हमें
शॉर्टेस्ट लेंथ कंसीडर करनी है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो या फाइनल टू इनिशियल, तो ये वाली लेंथ हम कंसीडर करेंगे बच्चों। और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2r, कितनी आ जाएगी 2r। डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, तो जब आपको लेंथ ऐसी दिखे कोई भी, तो उसमें आप एक बार शॉर्टेस्ट लेंथ लेके फिर से एक बार डायग्राम ड्रा कीजिए लाइक दिस। ये डायग्राम आपका इस तरह से बन गया और ये लेंथ कितनी है बच्चों 2r। किधर मूव कर रही है, v वेलोसिटी इधर है बच्चों, लेंथ इधर 90 और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये क्या केस आ गया E इज इक्वल टू VBL और L कितना है VB2R, L कितना है बच्चों VB2R। दिस इज द आंसर। तो लेंथ की शेप के बारे में इस क्वेश्चन में मैं आपको मेनली बताना चाह रहा हूँ। लेंथ की शेप चाहे वट एवर द शेप ऑफ द कंडक्टर, मान लीजिए इस टाइप की L शेप होती, ये 3 बच्चों, ये 4, तो आप क्या कंसीडर करते, तो आप ये कंसीडर करते, ये वाली लेंथ मीन्स 5 कंसीडर करते। क्या कंसीडर करते 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये पाई आर कंसीडर नहीं करनी, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा, और जैसे कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, हाफ कहा मैंने, सेमी सर्कल कहा, तो कई बच्चे पाई आर कंसीडर करेंगे, गलत कंसेप्ट। आपको क्या कंसीडर करनी है, शॉर्टेस्ट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ कंसीडर करनी है अगर कंडक्टर लीनियर नहीं है, कर्व्ड की फॉर्म में है, शेप, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, मान लीजिए ये इस शेप में आता है, तो आपको ये वाली लेंथ कंसीडर करनी है, दिस लेंथ। एनी डाउट, नोट डाउन। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस r, रेडियस कितनी है बच्चों r, 4 पॉइंट मेंशन किए गए p q r s डायमेट्रिकल अपोजिट, और ये पूरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मूव कर रही है विद वेलोसिटी वेक्टर v। आपको क्या बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वन, फाइंड नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इस कॉइल में नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, अगर ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस रूम में, और ये कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मूव कर रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा, तो यहाँ पे तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ पे है तो भी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0, चेंज इन एरिया 0, एंगल में चेंज 0, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ। ईएमएफ क्या होती है बच्चों, चेंज ऑफ फ्लक्स 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। आप एक तो इस तरीके से बता सकते हैं, फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा, चेंज ऑफ फ्लक्स 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। या फिर आप कहिए जो L है अभी जिसकी बात की थी, मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉइल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L 0, इस वजह से 0, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, E इज इक्वल टू VBL, L 0 की वजह से 0, तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं, या फिर फैराडे में चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, या इस वजह से कितनी होगी बच्चों 0 कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर। सेकंड उसमें हमसे पूछा गया VP माइनस VR, तो इसको दोनों तरीके से बता सकते हैं बेटा। अब सेकंड देखिए, VP माइनस VR, VP कहाँ है, ये पॉइंट VP और ये VR, VP माइनस VR, ठीक है। अब सेमी सर्कल कंडक्टर कैसा बनेगा बच्चों, इस टाइप की लेंथ बनेगी, ये P और ये R, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो लेंथ भी मैंने इस डायरेक्शन में मान ली, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इनवर्ड, तो दो वेक्टर पैरेलल हैं, 2 वेक्टर्स क्या है पैरेलल, इन सेम डायरेक्शन है बच्चों। तो रिजल्ट क्या बताया हुआ है आपको, इन दिस कंडीशन ईएमएफ इज 0। कैसे आई, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया। इफ 2 वेक्टर्स आउट ऑफ 3 आर पैरेलल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0, ठीक है। इस फॉर्मूले से देख लीजिए, V क्रॉस B 90, VB साइन 90 हो जाएगा, VB साइन 90 की ये डायरेक्शन आ गई बच्चों, VB साइन 90 की कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन, और ये V क्रॉस B डॉट L, अब ये 90 है, ठीक है, तो VBL कोस 90 कितना होता है बच्चों 0, इस वजह से, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, V क्रॉस B मीन्स VB साइन 90,
V और B में एंगल 90 डिग्री, ये V और ये B 90, डॉट L चल रहा है। तो VB ड्रॉ करो, ये V ये B तो ये VB। अब VB में और L में एंगल कितना है बच्चों 90, VB और L में एंगल कितना है बच्चों 90, तो VBL cos 90 और cos 90 बच्चों 0, इस वजह से। इसके बाद बच्चों आपको डिस्कस करना है इसका थर्ड केस, दैट इज Q और S, VQ माइनस VS, Q से S, तो ये लेंथ इस बार इस टाइप की लगेगी, Q से S इधर मूव कर रही है विद वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सी, तो तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू VBL। L कितनी लोगे, ये भी R ये भी R 2R, तो VB 2R, VB 2R। पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा बच्चों, ये V ये B, तो VB क्रॉस B ऊपर, तो ये पॉजिटिव होगा आपका। तो सेल की तरह अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ड्रॉ होगा। हमें निकालना था VQ माइनस VS, तो ये आएगा। अगर सपोज करो वो पूछते VS माइनस VQ, तो माइनस में आंसर आता। लास्ट पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ वन, इसमें आपसे पूछा है VP माइनस VQ। क्या पूछा है बच्चों, VP माइनस VQ। कंडक्टर ड्रॉ कीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। ये बच्चों रेडियस R, ये रेडियस R, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी √2R, ठीक है। ये R, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी √2R। और ये किधर मूव कर रही है बच्चों, विद वेलोसिटी V, पूरी कॉइल ही इधर मूव कर रही है अलोंग x एक्सिस, तो ये कहाँ मूव कर रही है, विद वेलोसिटी V। एंड क्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्रॉस क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। अब ये इस टाइप की ट्रायंगल बनी आपकी, ये सेंटर, लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर, ये R और ये R, ये क्लियर है आपको L। आइसोसेलियस ट्रायंगल बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 45 का होगा और ये क्या होगा 45 डिग्री का। ये आपका लेंथ कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। V क्रॉस B निकालो, V इस डायरेक्शन, B अंदर, तो V क्रॉस B क्या है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। जब V क्रॉस B को ड्रॉ करो बेटा, तो थोड़ा लगना चाहिए कि ये इसने 90 डिग्री एंगल बनाया V के साथ, ये V क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है, V क्रॉस B बोलो कितना होगा, V क्रॉस B, V और B में कितना एंगल था 90, साइन 90 डॉट L, तो ये तो क्या आ गया VBL, और VB और L के बीच में एंगल क्या है, VB और L के बीच में, तो ये हमारा L वेक्टर, तो ये एंगल चाहिएगा बच्चों आपको। फिर से देखिए, ये एंगल आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। जैसे ये 45 है तो ये 45 कह लो, या ये 45 है तो ये एंगल कितना आएगा, डायरेक्ट बता दीजिए 45 डिग्री। तो VBL cos 45, VBL cos 45, और ये आंसर आएगा बच्चों VBL cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये क्या आएगा VP माइनस VQ, VBL √2। अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो V क्रॉस B ऊपर वाला पॉजिटिव, V क्रॉस B ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो VP माइनस VQ पूछा गया, तो इस बार ये नेगेटिव आएगा बच्चों, क्या आएगा नेगेटिव साइन। फिर से देखिए, VB ऊपर आ रही है, मीन्स ये पॉजिटिव बनेगा सेल का, और ये क्या बनेगा नेगेटिव। ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। इज इट क्लियर। आज हमने बेटा कुछ डिस्कस किए प्रॉब्लम, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, आप अपने आप से भी ट्राई कीजिए पॉज करके, मैं थोड़ा क्वेश्चन को एलेबोरेट करता हूँ। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, इसकी लेंथ L, विड्थ ब्रेथ B, और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी V इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनवर्ड है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। फाइंड इंड्यूस्ड EMF, क्या निकालना है इसमें आपको, फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल,
ठीक है, पोज करके एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, कितना आएगा। चलिए कर, इसको बेटा मैं 2-3 तरीके से करता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। एक तो क्लोज्ड कॉइल है, L कितना 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बच्चों 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ डिस्प्लेसमेंट, क्लोज लूप है कॉइल में 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा 0 फर्स्ट। सेकंड मेथड देखिए, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना 0, d5, चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है बच्चों 0, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, समझ रहे हो आप, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना थीटा चेंज हो रहा है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। ये 2 तरीके हो गए बेटा, ठीक है, इजी है दोनों। अब इम्पोर्टेंट देखिए, उसमें आप थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया बेटा ये वाली लेंथ PQ और ये लेंथ, पहले इनमें निकालते हैं क्या होगा। जब ये लेंथ है तो लेंथ इस डायरेक्शन में मान लिया मैंने लेंथ वेक्टर, और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोनों पैरेलल, तो इसका तो ईएमएफ कितना होगा बच्चों 0, ये भी इधर मूव कर रही है, लेंथ भी इधर है, तो इसका भी ईएमएफ क्या होगा 0। तो इन दोनों का, किन दोनों का, PQ एंड SR, क्योंकि लेंथ इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, 2 वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स आर पैरेलल, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इन दोनों की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। पर ये इसमें तो कोई भी केस पैरेलल वाला नहीं लग रहा, लेट्स सी। तो यहाँ पे बेटा लेंथ मान लीजिए मैंने मान ली इन दिस डायरेक्शन L, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, ये V और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। V क्रॉस B देखो बेटा कहाँ बनेगा, V क्रॉस B मतलब ऊपर, तो ये एक सेल की तरह काम करेगा बच्चों, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये है, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना होगा VBL, ईएमएफ कितना होगा VBL, VBL या BBL, ठीक है। अब इसमें कंसंट्रेट कीजिए, ये भी आपकी V वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, ये भी V वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, ये भी एक सेल की तरह काम करेगी, इसका भी कितना होगा VBL। तो अब ये इस टाइप की सिचुएशन बन गई बच्चों, और आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो नेट 0, नेट कितना आ जाएगा 0। तो तीनों ही केस से आंसर कितना आएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। आज हमने बेटा आपको समझाने की कोशिश की जनरलाइज्ड केस के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग वाला एंड रियल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।